अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले हफ्ते काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट होती रही है मुल्क की सियासत के अंदर, खसूसन सदर जरदारी साहब की बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा तज्ज़िये होते रहे, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती रहीं और दोनों तरफ से उनके हवाले से बात आती रही। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का इवेंट था, जिसके अंदर सदर जरदारी हर साल खिताब करते हैं। उसमें वो खिताब नहीं कर सके अपनी बीमारी की वजह से। कलीदी खिताब जो है बिलावल भुट्टो साहब ने किया। वहाँ पे क्या उनको रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि इस वक्त जो है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो कैनाल्स के हवाले से है और एक तरफ जो है जरदारी साहब ने कैनाल्स की अप्रूवल दी है और दूसरी तरफ अब पीपल्स पार्टी भी उसी एहतजाज में शामिल होना चाह रही है जो कैनाल्स के खिलाफ हो रहा है। मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये कि जरदारी साहब जो है वो 4 अप्रैल के जलसे में शिरकत नहीं कर सके, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बीमारी इसी वजह से है कि वो जलसे में शिरकत ना कर सकते। यार वैसे प्रेशर तो वैसे ही बीमारी है, आपको पता है। हाँ, दुनिया जहान में जो है वो मेजॉरिटी बीमारियां जो है वो टेंस होने की वजह से होती हैं। सही। और अब तो ज़ाहिर है कि इसमें तज्जिए की बात ही नहीं हुई, बल्कि पीपल्स पार्टी के सारे लीडर्स जो हैं वो अब तो एडमिट करने लगे हैं कि हाँ यार, मतलब हम लोगों को एतमाद में नहीं ले सके। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, जिस वक्त 2.5-3 घंटे उन्होंने एक एहतमाम किया मीडिया से बात करने का, बस उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर तो बहुत कुछ है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये किया कि उन्होंने ज़रा परसेप्शन ये देने की कोशिश भी की कि देखें 4 अप्रैल को कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। सही। और उससे पहले आपने देखा कि जरदारी साहब की तबीयत ख़राब हो गई। अब जाहिर है कि जरदारी साहब, मैं नहीं कहूँगा कि जरदारी साहब की तबीयत ख़राब नहीं थी वॉटेवर, लेकिन परसेप्शन ये है कि बहरहाल उस बीमारी ने एक मौका पैदा किया कि वो आवाम के दरमियान ना जा सके। 4 साल 4 साल सॉरी 4 अप्रैल का जो प्रोग्राम है उसको स्किप करने का तो मौका बहरहाल मिल गया ना, वॉट एवर। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि 4 तारीख गुजर गई और 4 तारीख गुजरने के बाद ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ। सही। क्योंकि वहाँ पे गढ़ी खुदा बख्श में, लाड़काना में जनरली या पूरे सिंध में जो इस वक्त परसेप्शन है कि इस तरह कभी भी भुट्टो साहब की बरसी के मौके पे इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इस दफ़ा हुआ। मिसाल, लोगों की तादाद कम थी माजी की निस्बत में। दूसरा ये हुआ मामला कि जो आखिर जो सदारती खिताब था बिलावल भुट्टो जरदारी का, उसमें नीचे से मुस्तकिल नारेबाजी होती रही कैनाल्स के ख़िलाफ़। सही। और उसका प्रेशर इतना कि कोई आम बंदा भी उनकी तकरीर सुनता या जिन्होंने सुनी होगी तो वो महसूस करते होंगे कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को का जो डायरेक्शन था उस पर बड़ा हमला किया। उसने वो सारा उनका जो तकरीर का एक वो जो डायरेक्शन होता है, फोकस होता है, वो सारा डिफोकस हो गए थे। उसके अलावा बात यह है कि एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सिंध में ख़ास तौर पे ज़ेर बहस है, वो ये कि जरदारी ने कहा कि जी ये जो कहते हैं ना लोग पाकिस्तान न खपे, ये वाले लोग हैं। सही। तो आम तौर पे ये होता है कि सेंट्रल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं पाकिस्तान में, जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो अपनी बहुत सारे फेलियर्स को किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, और ख़ास तौर पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि चूँकि ये पाकिस्तान न खपे वाले हैं, यानी एंटाई स्टेटमेंट, एंटाई स्टेट और एंटाई पाकिस्तान फोर्सेस है, और हम ही हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान खपे और हम इन सारे अज़ाइम को जो है ना वो कामयाब नहीं होने देंगे। नामली तौर पे ऐसा उन्होंने 2 डिवीजन की कि एक सिंधी वफादार सिंधी है और एक सिंधी गद्दार सिंधी। पीपल्स पार्टी वफादार है, बाकी सारा सिंध जो है ना वो गद्दार है। अच्छा। तो इससे सिंध के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे जो हल्के हैं, दानिश्वर हैं, उनमें बड़ी हैरानगी पैदा की है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। सही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में भी है, वो कितनी रियल हुकूमत है वो और बात है। बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप
को अंदाजा है। नाम तो पीपल्स पार्टी का ही रहेगा ना, पीपल्स Exactly. पार्टी की हुकूमत है। तो अब दोनों प्रोविंसेस में, एक प्रोविंस में तो रियल अंदाज में सूरत इस टाइप का है कि जहाँ पे वायलेंस है, दहशतगर्दी है, ठीक है। अब सिंध जो है उसमें जो सारी तहरीकें रही है वो तो पुरअमन रही है ना। हाँ। अगर सिंध में आप ये परसेप्शन देंगे कि यहाँ ये पाकिस्तान न खपे वाले हैं, तो चले भाई नेशनलिस्टों के लिए आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं पाकिस्तान न खपे वाले हैं, बावजूद इसके कि वो भी सारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिंध के वकील, सिंध के डॉक्टर, सिंध के इंजीनियर, सिंध के दानिश्वर, यानी सिंध के उस्ताद, हर मकतबे फ़िक्र के लोग जो हैं। इवन ये कि अब तो कराची से भी जो है आवाज आपने देखा, ठीक है ना। अब कराची में भी ये महसूस होने लगा है कि हाँ यार ये पानी जो है, जिस तरह मैं आपको लास्ट बता रहा था ना कि पानी जो है वो शहरों में उगता नहीं है, वो भी रिवर सिस्टम से ही आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं गौर कर रहा था, सोच रहा था कि सदर जरदारी के हवाले से जो बात हो रही है कि उन्होंने उस बीमारी की आड़ लेके वो जलसे में नहीं गए, लेकिन सियासतदानों के लिए तो ये रोज़ की बात होती है, मीडिया से बात करना, आवाम से बात करना। क्या वाकई सदर जरदारी इतना ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं कि वो उन्होंने अवॉइड किया इस चीज़ को? देखिए रियल उनकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप उनकी सेहत जो है वो उनको देख के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जरदारी साहब अब वो तो जवान तो नहीं रहे ना, उम्र के एक हिस्से में, उम्र के इस हिस्से में है, तो तबीयत की खराबी जो है वो रियलिस्टिक होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, अल्लाह खैर करे, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता ठीक है। फरमाए। लेकिन बीमारियां बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ मिल जाती है। अच्छा। जब आप तजिया करते हैं, क्या नवाज शरीफ का आपको नहीं याद है? आपको अब नवाज शरीफ बेचारा इतना बीमार था कि इमरान खान को बताते खुद जो है बड़ी टीम बिठा के, और उसको महसूस हुआ, डिस्कस हुआ था सर, हाँ, आप याद होगी। हाँ। और दूसरा बात है, इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे पब्लिक स्टेटमेंट्स के साथ ये कहा था कि यार मुझे लगा था कि वो उसकी तबीयत वाकई यास्मीन राशिद और वो सारा, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या आप समझ रहे हैं कि बिलावल साहब के सामने अगर ये नारेबाजी ना होती तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट खिताब होता, या बिलावल साहब कुछ बड़ा ऐलान करना चाहते हैं, सदर जरदारी उन्हें रोक? नहीं तो इस प्रेशर को तो अवॉइड करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बड़ा ऐलान कर देना चाहिए था ना। लेकिन मसला ये है कि वो नहीं कर रहे थे, तो ज़ाहिर प्रेशर था। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को जिनको वहाँ पे लाड़काना में जो इन दिनों सूरताल हुई बरसी के आसपास 4, 5, 8 दिन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जूनियर भी है, जी 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 जी, उनकी पार्टी ने, ये पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप है, उन्होंने सारे लाड़काना शहर में और आसपास में बैठे हैं उन्होंने कैंप लगाए थे। और उसी दिन जो है वो जूनियर ने कुछ प्लान इस टाइप का किया था कि लाड़काना की जो मिनॉरिटीज़, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके साथ उन्होंने इसको मनाने की का ऐलान किया था, और उसको एक अच्छी खासी एक अटेंशन मिली। और वो लाड़काना में जगह इस तरह है कि जहाँ पे उन्होंने किया था कि वहाँ से हर कोई गुजरता है, एक मेन जो है ना वो आर्टरी है शहर की, तो उस वहाँ पे कैंपें भी लगी रही, और पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारा मटेरियल जो है वो लाउड स्पीकर्स पे चल रहा था। हाँ, तो फिर तो सर आप उनको चाचे तहसीन पेश ठीक करें है। बिलावल भाई को, सही है। उन्होंने हाँ, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी के किसी इस टाइप के बड़े उसमें, क्योंकि ये तो इनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट शो है ना, 2 इम्पोर्टेंट शो हो गए ना, 4 अप्रैल और 27 दिसंबर। तो उसमें इस टाइप की जो सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी ने पहले कभी वो अच्छा, नहीं की। ये खैर इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा एक तज्जिया करेंगे। ये पहले भी कई दफ़ा गनवा भुट्टो, मुर्जा भुट्टो के बाद गनवा भुट्टो को लॉन्च किया गया, फिर फातिमा भुट्टो के हवाले से कई दफ़ा कोशिश की गई कि वो आ जाएं अवाम के अंदर। अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को लाया गया है, जबकि उसका कोई मिजाज या उस टाइप की चीज़ नज़र नहीं आती कि वो एक सियासी जहन का आदमी, वो कुछ आर्टिस्ट टाइप का आदमी लगता है। कितना कितना है ये ज़रूरी कि आ सकेगा वो सियासत में या नहीं? यार ये देखें, ये वक्त से पहले जो है ना होगी कोई चीज़ के वक्त से पहले कोई बात की जाए, लेकिन लीडर्स जो है वो इवॉल्व होते हैं सिचुएशन से।
जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को जिस तरीके से मैंने देखा है कि वो आम लोगों के साथ उसका बड़ा कांटेक्ट है, सही। उनका आवाम जैसा ही मिजाज है वो कोशिश करते हैं। उर्दू उनकी बिलावल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। सही। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो सिंधी के ऊपर भी अच्छा खासा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है। तो आवाम को क्या चाहिए होता है, कोई लीडर उनके साथ हो, उनके मसले में फौरी तौर पे खड़ा हो जाए, और साथ साथ ये है कि उनके साथ एक कांटेक्ट रखे कंटिन्यूसली। वो उसने रखा है, आगे चल के वो बेहतर लीडर बन सकता है या किस नक्शे कदम पे किस साइड पे जाता है। लेकिन बहरहाल बिलावल जो है के लिए जुल्फ़िकार जूनियर जो है वो मुस्तकबिल का एक बहरहाल चैलेंज तो है ना। फिर आगे देख क्या रहे हैं, क्या ये मंसूबा जो 6 कैनाल का है ये बैकफायर होगा, ये रहेगा ऐसे ही? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये अगर प्रेशर कंसिस्टेंट रहा तो अब न सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर है बल्कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मुस्लिम लीग नून के जो सिंध के अंदर जो थोड़े बहुत जो है लोग पार्लियामेंट में हैं या इनकी लीडरशिप यहाँ है, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो ये सोचना पड़ेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप CCI का इजलास भी नहीं मंगवा रहे। अगर इजलास करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो ज़ाहिर है कि उसी में ये चीज़ें आएंगी ना। आप जो आपके आइनी फोरम हैं उनको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर रहे। दूसरा मामला ये है कि मेरी इतला ये है कि पंजाब के अंदर भी, न सिर्फ सदर्न पंजाब में, बल्कि मैं बहुत सारे वीडियोस, क्रेडिबल वीडियोस ऐसे देख रहा था कि जो पंजाब के, जो सेंट्रल पंजाब के जो आबादगार हैं, वो भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार ये सिंधी हम समझ रहे हैं कि ये पानी जो है वो उनका इसलिए कम हो रहा है कि ये बेसिकली कोई हम ज़्यादा पानी ले रहे हैं। सेंट्रल पंजाब असल में वो इशारा कर रहे थे उस मंसूबे की तरफ जिनमें उनका ये कहना था कि ये तो मतलब वो बदनाम हो रहे हैं, तो वो अपने आप को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई हमारा भाई हमारा इसमें कोई वो नहीं है, ये जो सारा मंसूबा है ये मंसूबा कोई और बना रहा है। कोई और है। ठीक है ना। सही। तो जाहिर है कि आस्ता आस्ता उस साइड पे प्रेशर भी आ रहा है। ये कारपोरेट फार्मिंग और ये सारा मंसूबा है कैनाल्स का, वो तो बेसिकली SISFC के उसमें है ना। और वो इदारा, उसको कौन लीड कर रहा है, किसके अंडर में है, ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। तो जाहिर है कि ये कंटिन्यूस रहेगा अगर प्रेशर, तो इस पर बात भी होगी और मजमूई तौर पे टेक्निकली और इसको और ज़्यादा प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट के जो हामी फोर्सेस हैं उनके पास कोई मवाद नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रोविंस में एटलीस्ट जो है, यानी अब तो किसी पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, छोटे शहर जो है, लोग अपने तौर पे डेली निकले हुए हैं। इतना प्रेशर तो जो है वो पीपल्स पार्टी को अपनी सारी उसमें नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी इतना सारा 15 साल से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने के बाद एग्जॉस्ट भी हो चुकी है। सही सही। क्योंकि आप ज़्यादा पार्टी को चला रहे हैं ना, बेसिकली मशीन ज़्यादा चला रहे हैं, वो एग्जॉस्ट भी हो चुकी है। अच्छा, आपका मैं एक तजिया देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त 3 किस्म के लोग हैं। तो वो तो बताएं अपने नाजरीन को कि क्या आपका तजिया है? यार मेरा एक ख्याल है कि ये इत्तेफाक से ये हुआ कि पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुनासिब किस्म के लोग भी हैं, लेकिन वो चुप करके बैठे। मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी में 3 किस्म के लोग हैं। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, आवाम तो बेचारी लीडरशिप के अंदर। ठीक है, लीडरशिप और दिखने वाले वर्कर्स। जी जी। जो बहुत सारे लोग लीडर्स अपने आप को वर्कर भी कहते हैं। हाँ। उसमें एक तो ऐसा है जिनको किसी न किसी तरीके से बहरहाल लिया कि उनको फॉर्चूनर, उनकी किस्मत खुल गई थी। ठीक है। अब उनको इतना है कि वो ज़रा सुकून से ज़िंदगी गुजारने की पोजीशन में है। ज़्यादा अगर जुगाड़ न भी करें तभी भी काम चलेगा। तो वो तो चुप करके कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ इसी तरह इज्जत के साथ इस तरह चले तो अच्छी बात है। एक कैटेगरी ऐसी। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि उसके लिए लीडर का लफ्ज़ जो है वो मतलब फाइनल वर्ड है, सही, आखिरी वर्ड है। हाँ। किसी किताब में लिखा हो, मतलब कराची वालों के लिए अल्ताफ हुसैन का जो अल्फाज होते थे। एग्जैक्टली। तो वो क्या भी होगा उनके ज़ुबान से ये निकलेगा कि नहीं, जरदारी साहब सबसे भारी हैं, सब पे भारी हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो ये यूँ है, जो लीडर कहेगा। उसमें आप देख रहे हैं एक लंबी एक वो है, उसमें लीडर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे वो लोग भी हैं जिन्होंने इस गंगा से फ़ायदा हासिल किया। ठीक है। तीसरे लोग तो ऐसे बेचारों को पता भी नहीं है ना। सही। मसला ये है कि पार्टियों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो GA भुट्टो के या GA जरदारी के नाम पे लगे रहते हैं।
पीपल्स पार्टी लार्जली इन 3 कैटेगरीज में फंसी हुई है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अवाम है। और मैं आपको फाइनली एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं आपको पता है, मुझे पता है, हमारे देखने वालों को पता है। इस प्रोविंस में, दूसरे प्रोविंस की तो मुझे नहीं पता है, इस प्रोविंस में आप एक दफ़ा ज़रा रीज़नेबली किस्म के ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन करा के देखें, फिर ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी है, उसकी पॉपुलैरिटी और वोट बैंक का आपको अंदाज़ा हो जाए। हाँ, मतलब एक साइजेबल जो है वो ठीक है, हो सकता है वो अक्सरियत में हो, लेकिन एक इतनी भी अक्सरियत में नहीं होगी जितनी आजकल इस तरह भी नहीं है कि जिस तरह आजकल है पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही नहीं है। हाँ, ये हाँ, सारा पैसा और जहाँ पे ये डिज़ाइन होता है सारा सही। वही दरअसल साथ। ये एक वो है कि केनाल के साथ साथ पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी जो है एक ख़ास अंदाज में देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, अभी के लिए तो इतना ही है। इस वक्त सिंध के अंदर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव है कि वो कैनाल्स के हवाले से बात करे, बल्कि जो छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो छोटे मजहबी ग्रुप्स हैं या छोटे दीगर ग्रुप्स हैं, वो भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने लाजमी आवाम के अंदर ही जो है अपने आप को प्रेजेंस रखना होता है। तो इस वक्त जो है अगर आप देखें तो सिंध के अंदर थ्रू आउट पीपल्स पार्टी को अगर आप माइनस भी कर दें तो एक कंसेंसस है कि ये कैनाल्स जो हैं इसको ख़त्म किया जाए, इस मंसूबे को, और इसको रोका जाए। दीगर इशूज़ भी हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह मंजूर साहब से हम तजिया लेते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।